Hi everyone. I hope you all are good. So I am about to start the English classes today. Basic English speaking course day 11. So I am about to teach you today about the to be verb. To be verb means, what is the meaning of the to be? To be means is, something is there. Okay, you won't be able to understand what am I trying to explaining you. So let's on the board. So I will explain you in Hindi. Okay, so let's on the board. ये देखो, यहाँ ये रहा मेरा बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 11. ठीक है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट तीनों डेफिनेट टेंस जो है मैंने सिखा दिए. एक एक बेसिक है भाई. ठीक है, बेसिक चीज़ें मैंने डाली है, तुम्हें देखना चाहिए क्योंकि इतना बेसिक है इंग्लिश. क्योंकि एक जब अनपढ़ टॉप कर सकता है तो तुम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो. तो देख सकते हो यहाँ पे टू बी वर्ब, यहाँ कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है. बस वो इंसान किस जगह पर है, किसी रिश्ता, किसी की खासियत, किसी का सत्ता बताना को टू बी वर्ब कहते हैं. ठीक है, जैसे देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ रिलेशन. रिलेशन कैसा? जो माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, जैसे चाचा चाची, नाना नानी. तो ये क्या हुआ? रिलेशन हो गया. क्वालिटी अभी एडजेक्टिव नहीं डाला है मैंने, लेकिन क्वालिटी मतलब जैसे किसी भी चीज़ की क्वालिटी, जैसे एक्सपेंसिव, चीप, गुड, बैड, इस तरह के वर्ड को क्वालिटी बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पोस्ट जैसे पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्यून, स्वीपर, ये क्या हो गया? ये सब पोस्ट हो गया. किसी भी एक इंसान का पोस्ट होता है. कोई नहीं बोलेगा भाई बिना किसी क्वालिटी के. किसी को भी तुम बोलोगे यू आर अगली पर्सन, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर टॉल, यू आर शॉर्ट, तो ये सब चीज़ जो है क्वालिटी में आ जाता है. ये रिलेशन है, रिलेशन में आ जाता है. रिलेशन मतलब खून से रिलेटेड या फिर तुमसे बात करने वाला दोस्त. ब्लड से रिलेटेड नहीं होते, बट हम बात करते हैं तो रिलेशन है. सी इज़ माई फ्रेंड, दैट इज़ माई फ्रेंड, वी आर फ्रेंड. तो इस तरह के वर्ड. ठीक है, प्लेस कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे रहता है. प्लेस का मतलब क्या? जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, कोलकाता हो गया. तो क्या होता है? ये सब चीज़ें क्या है? रिलेशन, ये प्लेस से अटैच है. हर कोई कहीं ना कहीं रहता है. ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे. प्रेजेंट का है तो हैं, हूँ, है. ठीक, समझ में आया? ये देखो कितना बेसिकली मैंने लिखा है. अब यहाँ देखो अफर्मेटिव, यहाँ देखो वर्ब नहीं है, यहाँ कोई क्रिया नहीं है. यहाँ पर किसी न किसी के होने का है. कहीं पे कोई जगह पे रह रहा है कोई आदमी, या कोई लड़की, या कोई औरत, या माँ बाप, कोई किसी न किसी जगह पे रहेगा. मैंने सिखाया था कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है. दिस दैट मतलब वो, ये और वो. ठीक, अगर आगे एक्सप्लेन करना है तो मैं वो करूँगी. अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एकदम सिंपली एक सिंगल नाम भी हो सकता है, एक मदर, फादर, कुछ भी. तो सिंगल अगर आ गया तो इसका यूज़ करेंगे. जैसे हम बोलेंगे मेरी माँ है, सी इज़ माई मदर, मदर इज़ माइन. माइन का तो अभी मैंने सिखाया नहीं, पॉजिटिव नहीं सिखाया, तो वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी अभी फ़िलहाल हम टू बी वर्ब पे आते हैं. प्रेजेंट का सिखा रही हूँ मैं, तो कल पास्ट का सिखाऊंगी और परसों जो है फ्यूचर का सिखाऊंगी कि किस तरह टू बी वर्ब्स का जो है इस्तेमाल होता है. लेकिन भाई ये जो है ना, बहुत काम की चीज़ है. अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. वेयर इज सी, आई सॉ, देयर. सो लाइक दिस स्ट्रक्चर, like this sentences is used so many in front of us. So that's the reason you should understand this structure, because I don't see like this, no, I don't seem like this structure you will bother, you know. So अब आते हैं, देखो अफर्मेटिव मैंने क्या बोला था. पॉजिटिव टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस अगर हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी चीज़ है. ठीक है,
वो कहाँ है, घर पे है। वो कहाँ है, कॉलेज पे है। देखो जगह भी आ रहा है और कोई पर्सन भी आ रहा है, यहाँ वर्क नहीं हो रहा कि कुछ कर रहा है, ठीक है। वो स्कूल में है, वो घर पे है, वो शॉप पे है, और वो कहीं पर भी है, उसका प्रेजेंस बता रहा है, और अर्थ से भी जुड़ रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, ही शी, सब्जेक्ट मतलब करता, एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है। आई एम लिखा हुआ है, एम आई के साथ ही यूज़ होगा। आर लिखा हुआ है, यू वी दे, ठीक है। दे के जगह पे क्या हुआ, सॉरी वेयर्स माई पेन, सॉरी वेयर्स माई स्केच, द लिखा हुआ, यहाँ दे लिखना चाहिए, ठीक है। ये दे, ठीक है। या फिर प्लूरल नाउन हो सकता है, डोज, डे, अरे या दोज और डेज। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आगे भी करेंगे। अभी तो बेसिक डे 11 है, तो स्लोली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, इज़ एम आर होगा, सब्जेक्ट इज़ एम आर, सब्जेक्ट तो होगा भाई, सब्जेक्ट कहीं ना कहीं होता ही है, तो सब्जेक्ट के थ्रू ही हम बात करते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। और यहाँ देखो आर है, आर के बाद इज़ एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, टू बी का हेल्पिंग वर्ब। नॉट के बाद ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब कोई यूज़ ही नहीं होगा भाई, हम प्रेजेंस बता रहे हैं, हम इसमें कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, इसलिए टू बी वर्ब कहा गया है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में इज़ एम आर, ठीक है, हर किसी को पता है हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में जो है बाहर निकल जाता है। और मैंने डाला है कल 9 WH फैमिली, तो वो भी देख लेना। ये जो है ये इंट्रोगेटिव है, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब बोलो या ऑक्सिलरी वर्ब बोलो या फिर टू बी वर्ब बोलो, ठीक। तीनों का इंग्लिश जो है अपनी अपनी जगह पे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। तो इज़ एम आर बाहर निकल जाएगा इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग बाहर आ गया, वो क्या कहते हैं इसको, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन लगाएंगे, अगर सिंगुलर हम हैं, सिंगल हम हैं तो एम लगाएंगे, आर है तो आर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट और ऑब्जेक्ट। ये जो है नीचे वाला, इस वाले को हम कैसे बनाते हैं, दो तरह के से हम सब्जेक्ट सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैं हमेशा इसी तरह बात करती हूँ, इज़न्ट सी देयर, मैंने इज़न्ट बोल दिया भाई, इज़ और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्या कर दिया इसमें, तो कंफ्यूज मुझे नहीं करना है। अब आते हैं हम इधर, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, देख सकते हो। राम घर पर है, ठीक है, तो देखो राम इज़ एट द हाउस, ठीक है। प्रीपोजिशन अभी लाई नहीं हूँ, धीरे धीरे लाऊंगी, कल सिखाऊंगी इसी का टू बी वर्ब पास्ट, और हो सके तो कल दोनों वीडियो डाल दूँगी, ठीक। उसके बाद प्रोनाउन सिखाऊंगी, प्रोनाउन किस तरह का प्रोनाउन, वो वाला प्रोनाउन नहीं, टाइप ऑफ प्रोनाउन में से सिखाऊंगी मैं। उसमें भी बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। इंग्लिश बोलने वाले ना इसी तरह टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, बस बोल देते हैं, बस हो गए मॉडर्न हम, ठीक है। तो वो मॉडर्न गिरी को छोड़ दो वहीं पे, हमारा काम है, हमें अपना काम करना चाहिए। मैं कॉलेज में हूँ, आई एम एट द कॉलेज, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कि भाई मैं अंदर में पहले से बैठी हूँ या फिर मैं जा रही हूँ, ये कुछ नहीं है। तो मैं डायरेक्टली अगर किसी को बताना है भाई मैं कहाँ हूँ, आई एम एट द कॉलेज, ठीक है। वो मेरी बहन है, यहाँ प्लेस के बारे में बताया, दोनों सेंटेंस प्लेस के से जुड़ी हुई है। घर कॉलेज जगह है, एक जगह है, स्पेसिफिक जगह है, वो मेरी बहन है, मैंने रिलेशन बता दिया, सी इज़ माई सिस्टर। वो मेरी माँ है, सी इज़ माई मदर, रिलेशन आ रहा है। यहाँ मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, यहाँ क्या आ गया, पोस्ट आ गया। वो सुंदर है, सी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, क्वालिटी आ गया। और इसको एडजेक्टिव भी बोला जाता है, तो एडजेक्टिव को छोड़ दो, क्वालिटी पे आ जाते हैं। क्वालिटी चीप भी होता है, और चीप होता है, एक्सपेंसिव होता है, कोल्ड होता है, ये सब क्या हो गया। कोल्ड को अगर तुम बोलो तो वर्ब में भी आ जाता है और इसमें क्वालिटी में भी आ जाता है, ठीक है ना। तुम बदसूरत हो, ठीक है। ये देखो, यू आर अगली, भी लिखना है, यू आर अगली, ठीक है। यहाँ पे लिख देते पूरा मिटा दो भैया, URULYGY अगली, ठीक है। यू आर अगली, तुम एक बदसूरत हो, ठीक है, इस तरह का। तो देख लेना गाइस, ओके, बाय, गुड नाइट, वी विल मीट फ्रॉम टुमारो।
बाय बाय।